अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट शिरोज खान और आप देख रहे हैं वनबी एक्सपर्ट। जैसे कि नाज़रीन ने आपको बताया कि हमने लास्ट वीडियो में 2011 तक बात की थी। आज हम बात करेंगे 2011 के बाद के पाकिस्तान टीम में कौन सा उरूज का साल था और कौन सा जवाल का। फिर 2011 वर्ल्ड कप होने के बाद फिर हमारे कुछ सीरीज आए 2012 और 13 में, जहां पर पाकिस्तान और इंडिया का सीरीज हुआ, जो कि लास्ट सीरीज था पाकिस्तान और इंडिया का। उसके बाद 2013 से लेकर 2025 तक पाकिस्तान और इंडिया का कोई भी सीरीज नहीं हुआ, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो T20 हो। लेकिन ये सीरीज बड़ा दिलचस्प था क्योंकि इस सीरीज में पाकिस्तान वन साइडेड जीत गया था, जहां पर हमें बड़े उभरते हुए सितारे नजर आए थे, नासिर जमशेद, और दूसरी तरफ था जुनैद खान। जुनैद खान को लोगों ने कहा था कि ये दूसरा मोहम्मद आमिर है, क्योंकि मोहम्मद आमिर के ऊपर 5 साल का बैन लग चुका था। मोहम्मद आमिर ये मैच नहीं खेल पा रहे थे 2011 का वर्ल्ड कप, चाहे वो 2015 को। मोहम्मद आमिर टीम से बिल्कुल बाहर थे, तो कोई हमारे पास लेफ्ट आर्म बॉलर नहीं था, लेकिन उसकी जगह ली जुनैद खान ने। और जुनैद खान ने अपने ही पहले ही डेब्यू मैच में इंडिया के साथ था और उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस की वो माइंड ब्लोइंग थी, जहां पर उन्होंने विराट की, युवराज की, धोनी की, जो भी इंडिया के जितने भी जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे, उन सब की उन्हें बड़े आसानी के साथ उन्होंने विकेट्स ली। उसके बाद जुनैद खान का एक नाम आ गया और लोगों ने कहा कि हमारे पास दूसरा मोहम्मद आमिर आ गया। और दूसरी साइड हमारे साथ था नासिर जमशेद, जो बैक टू बैक सेंचुरी लगाते जा रहे थे और लोग बहुत ज्यादा कंपेयर कर रहे थे इनको यूनुस खान के साथ, क्योंकि इनकी बैटिंग एक्शन दोनों की बड़ी मिल रही थी तब। लेकिन खैर ये वो सीरीज थी जबकि पाकिस्तान बड़े हाई पे था और इंडिया को हराना कोई आसान काम नहीं है। हमने सीरीज में, वनडे सीरीज में भी हराया और T20 में भी हमने उनको बड़े आसानी से हराया। और सबसे जो मजे की बात है, हमने उनको उनके ही होम ग्राउंड में हराया था, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंडिया अपने होम ग्राउंड में चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, वो किसी को जीतने नहीं देती। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान और इंडिया के जो जितने भी सीरीज हुए हैं, तो आप लोग शायद हैरानी हो, जो आजकल की जो नई जनरेशन है, पाकिस्तान सबसे ज्यादा हाईएस्ट ODI इंडिया से जीत चुका है और T20 भी, अगर इनके बीच में अगर सीरीज हुई है। लेकिन 2013 के बाद इसके बाद कोई सीरीज। खैर फिर बात आती है 2015 वर्ल्ड कप की, जहां पर मिसबाह लोग कप्तान होते हैं। लेकिन 2015 का वर्ल्ड कप ऐसा था कि किसी को याद नहीं होगा, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस की वजह से जिस तरह हमारे 2024 का गया, सेम ऐसे ही 2015 का वर्ल्ड कप था, जहां पर मिसबाह कप्तान थे। 2015 वर्ल्ड कप में हम सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाए और पहले ही राउंड में हम बाहर हो गए थे। खैर वक्त बदलता गया, फिर आया 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी, जहां पर सरफराज कप्तान थे और स्टार्टिंग के पहले ही मैच हम हारने लग गए और हमें लगा कि ये टीम फिर से कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन सरफराज ने कहा, जिस तरह का आपको पता है कि सरफराज धोखा नहीं देगा, सरफराज ने धोखा नहीं दिया और हमने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसे बड़ी टीमों को चैंपियंस ट्रॉफी में हराया और हम गए सेमीफाइनल में। और सेमीफाइनल में हमने एक बड़ी टीम को, फिर हम गए फाइनल में और फाइनल का मैच था हमारा इंडिया के साथ। और आपको भी पता है कि इंडिया के साथ जो भी हमारा, जो बड़े टूर्नामेंट में जब भी हमारा एक मैच होता है तो कोई आसान मैच नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान हारने वाले में से नहीं था। पाकिस्तान एक अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ नजर आ रहा था। जहां पर फखर जमान का कैच ड्रॉप हुआ, वहां पर फखर जमान ने कहा कि अब मैं नहीं छोड़ूंगा इंडिया को। वहां पर फखर जमान ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की, फिर बाबर आए, फिर इस तरह के हमारे प्लेयर्स आते गए और हमने 340 का टारगेट दिया। लेकिन हमारे माइंड में फिर भी ये डाउट था कि इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन हम ये भूल गए थे कि जो हमारी बैटिंग लाइनअप पर मोहम्मद आमिर की वापसी हो चुकी थी और मोहम्मद आमिर ने स्टार्टिंग में ही पहले रोहित शर्मा और उसके बाद विराट कोहली को आउट कर दिया। और ये वो दो प्लेयर थे जो कि बहुत फॉर्म में थे और उसके बाद कुछ 30 रन के अंदर अंदर हमने उनकी 4 से 3 विकेट्स गिरा दी थी। पहले ही 10 ओवर में से हम मैच बड़े आरामी से हम वन साइडेड करके हम जीत गए और वो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने अपने नाम कर दिया। लेकिन पाकिस्तान वो मैच जीता और ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट अपने नाम कर दिया। खैर नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप इसी तरह क्रिकेट की खबर से अपडेट होना चाहते हैं, हमारे रेड मीडिया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके साथ दीजिए मुझे इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।